और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? और भारत ने ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माय गॉड! इस वक्त भारत जो है उसका ये मिसाइल तजुर्बा जो है नाज़रीन किराम ये बड़ा तशवीशनाक है और इंडियन मिसाइल्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। तोबा तोबा तोबा। और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, तोबा तोबा, जापान, तोबा तोबा, कोरिया, तोबा तोबा, जनूब मशरकी एशिया, तोबा तोबा, या मशरक वुस्ता, तोबा तोबा, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। हाय देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन नजर आ रहे हैं। हाय। और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक वुस्ता, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है। इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया, बेसिकली वो ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे होते, लेकिन जिससे लार्जली इंडिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो तो इंडिया का इंडिजिनस नहीं है, दैट इज इंडिया का बाकी है, वो तो डिफेंस है जो कि रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या इजराइल से ड्रोन्स लिए या उसके बाद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा। लेकिन अवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट है, अब हम वो करें। सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास रिपोर्ट में जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक बड़ी उपलब्धि और उसके अंतर्राष्ट्रीय असर की। हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे भारतीय रणनीतिक बल कमान की देखरेख में संचालित किया गया। यह परीक्षण न केवल भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की तकनीकी ताकत को भी दर्शाता है। अग्नि 5 मिसाइल एक लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब है कि एशिया, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की पहुंच में आते हैं।
भारत ने हमेशा से अपनी मिसाइल तकनीक को रक्षा और आत्मनिर्भरता की नीति के तहत विकसित किया है और इस कदम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और एक बार लॉन्च होने के बाद इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। यही कारण है कि इसकी सफलता ने भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया है। इस परीक्षण के बाद न सिर्फ भारतीय जनता में गर्व की लहर है, बल्कि पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की नजर भी भारत पर टिकी हुई है। जहां एक ओर भारत इस उपलब्धि को आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में देख रहा है, वहीं कुछ पड़ोसी देशों में बेचैनी और चिंता साफ दिखाई दे रही है। खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देश, जो अक्सर भारत की सैन्य शक्ति से असहज महसूस करते हैं, वहां की मीडिया और विश्लेषकों के बीच इस पर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि भारत ने बार बार यह साफ किया है कि उसकी रक्षा नीति पूरी तरह से शांति और संतुलन पर आधारित है और यह किसी भी देश के खिलाफ आक्रामक रुख का प्रतीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की तकनीकी उपलब्धियां यह संकेत देती हैं कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 5 जैसे परीक्षण भारत को न सिर्फ सामरिक तौर पर मजबूत बनाते हैं, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि भारत अपनी तकनीक में आत्मनिर्भर है और वैश्विक मंच पर उसकी गिनती एक मजबूत शक्ति के रूप में होती है। इस उपलब्धि के बाद भारत के वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO की तारीफ हो रही है, जिन्होंने सालों की मेहनत और शोध से यह मुकाम हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रक्षा विशेषज्ञों ने माना है कि भारत का यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को और प्रभावित करेगा। वहीं भारतीय जनता इसे गर्व और आत्मविश्वास के साथ देख रही है, क्योंकि यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक और रक्षा क्षमताओं की जीत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक है, जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है।